के लिए प्लेटफॉर्म मिलता ना, तो कई बार हम क्या करते हैं कि जोश में बहुत सारी एक्सरसाइज एक साथ कर लेते हैं। तो आज हम सीखने के लिए करें, फिर जब आप रेगुलर वे पर शुरू करें तब आप उसको कंटिन्यूशन में करें। ठीक है, सभी को ये अंडरस्टूड है। और सेकेंड बात कि जब नी की एक्सरसाइज हम करते हैं, किसी को भी नी की प्रॉब्लम है, वीडियो बहुत सारे ऑफ हैं, ऑन करें प्लीज। नी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हमको नी को चलाना है, नी पर प्रेशर नहीं देना है। इस चीज को एकदम क्लियर रखें सभी। ठीक है, तो जब हम एक पहले थोड़ा सा हम देखते हैं कि नी की प्रॉब्लम होती क्या, तो सभी 2 मिनट के लिए स्क्रीन के पास आ जाएं। आई थिंक वो प्रेजेंटेशन ही मिस हो गया है। एक सेकेंड। देखिए, मैं 2 मिनट और वेट कर ले रही हूँ, फिर बीच में ना एडमिट कर नहीं पाऊंगी मैं। दीदी, जय जी। नहीं, मैं अभी 5 मिनट बाद वीडियो खोल पाऊंगी। मैं रास्ते में हूँ, मंदिर से लौट रही थी। अभी ठीक है, 5 मिनट में। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आ, 2 मिनट एडमिट भी करना पड़ेगा, तो जब तक हम ये देख लेते हैं कि नी प्रॉब्लम एग्जैक्ट होती क्या है। स्क्रीन विजिबल है सभी को? हम सब करके बता दें। यस। यस, है ना। तो ये देखिए, जो नी की प्रॉब्लम है ये मोस्टली 3 तरह की होती है। आप सबसे फर्स्ट देख रहे हैं, ये नॉर्मल नी है। देखिए, ये हल्का सा वी शेप में ऊपर वाली बोन आ रही है, और जो बीच नीचे वाली बोन है ये जो है पैरेलल है। अगर इस तरह से अलाइनमेंट है तो वो नॉर्मल अलाइनमेंट है। लेकिन जब ये मिस अलाइनमेंट होती है, तो देखिए यहाँ पर पैर के पंजे भी आपको पैरेलल दिख रहे हैं। जब मिस अलाइनमेंट होते हैं नी के, तो ये नी दूर दूर होने लगते हैं, या नी इस तरह से पास होने लगते हैं। ठीक है, तो ये नॉक नी होते हैं, ये बाउल एज्ड नी होते हैं। ठीक है, तो ये 2 तरह की मिस अलाइनमेंट होती है। और बहुत सारी एक्सरसाइज तो हम आपको बताएंगे, लेकिन कुछ ऐसी हैं कि जो यहाँ बताना संभव नहीं है, वो हम आपको पिक्चर में दिखा देते हैं। जब ये नी अलाइनमेंट मिस अलाइनमेंट होता है, तो ये मोस्टली, अब जब आप नॉर्मल पैर फैला के बैठेंगे ना, तो एक पैर थोड़ा सा छोटा होगा, एक पैर थोड़ा सा बड़ा होगा। या जब हम लेटेंगे तब भी आप देखेंगे कि दोनों पैरों की लेंथ में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। और उस डिफरेंस को मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर हम दोनों हील्स को आपस में ज्वाइन करें तो वो सेंटर पॉइंट पे आना चाहिए। तो वो लेफ्ट या राइट साइड थोड़ी सी शिफ्ट हो जाती है, नेवल के एकदम सामने नहीं आती है। ये पहचान है कि नी जो है वो मिस अलाइंड है। ये इस तरह से आगे पीछे दिखता है। और अगर आप सामने झुकेंगे तो आपके हाथों के जो डिस्टेंस है उसमें भी फर्क आएगा। फिर कुछ ऐसे स्विस बॉल्स होते हैं जिनसे हम हील को उसके ऊपर रख के टाइट पुश करते हैं, तो ये पूरा नी पर इफेक्ट आता है और नी मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होती है। ठीक है, तो एक एक्सरसाइज इसके लिए ये है। कुछ तो हम यहाँ करेंगे, कुछ जो नहीं कर पाएंगे वो हम यहाँ दिखा रहे हैं। बॉल को इस तरह से उठाना ऊपर और
टाइट पुश करना। से ये सेकंड एक्सरसाइज है। कुछ रोप बेल्ट एक्सरसाइज होती हैं, तो मोस्टली क्या होता है कि ये जो नी वाला हिस्सा होता है, जिसको साधारण भाषा में कहते हैं कि नी में गैप आ गया, एक्चुअली वो गैप नहीं आता है। वो जो दो जो बोन्स होती है ना, जो हमने एक ऊपर की लंबी बोन देखी, एक नीचे की, तो उन दोनों का जो ज्वाइंट्स होता है जहां वो जुड़ती हैं, वहां पर गैप कम हो जाता है। तो ये कुछ ऐसे बेल्ट थेरेपी होती है, रोप बेल्ट थेरेपी, जिससे हम स्ट्रेचिंग देके और इस गैप को वापस मैनेज करते हैं। ये भी रोप बेल्ट थेरेपी है। इसमें जो नी है वो आपने देखा है कि पूरी तरह से घूम जाती है। देखिए मैं बताती हूँ आपको। ये जो नी है, ये चूंकि ये बाहर की तरफ जाती है, तो ये ऐसे अंदर की तरफ मूव हो जाती है, यहाँ से बाहर की तरफ। तो इसको वापस अपनी पोजीशन में लाने के लिए ये जो आपको एक रोप बेल्ट वाली एक्सरसाइज थी, ये एक्सरसाइज की जाती है। इसमें दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेचिंग दी जाती है, जिससे वो वापस अपनी जगह अलाइंड हो जाए। और जब नी अलाइंड होती है तो एंकल भी अलाइंड होते हैं। तो एंकल अलाइंड होते हैं तो कैसे होते हैं कि जब भी आप पैरों को खोलेंगे तो ये ऐसे तिरछे रहेंगे, वी शेप में रहेंगे। खोल के देखें अपने पैर सामने। इन जनरल जब हम खोलते हैं तो वो ऐसे वी शेप में रहते हैं, स्लाइडली। ये भी कुछ रोप बेल्ट एक्सरसाइज हैं जिनसे हम नी को स्ट्रेच करते हैं। ये जब एंकल हमारे तिरछे हो जाते हैं, 10 डिग्री से मिस अलाइंड होते हैं, तो ये रोप बेल्ट थेरेपी है, जिसके सहायता से हम इसे एंकल जॉइंट्स जो है इसको अलाइन करते हैं। क्योंकि एंकल और नी एक दूसरे के बहुत पास होते हैं, तो हमको दोनों पर ही काम करना पड़ेगा। हम सिर्फ नी पर यदि सोचेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो एक ही अगर सिंगल जो लेग अलाइंड डिस्टर्ब होता है, मिस अलाइंड होता है, तो ये उसके लिए है। और ये एक्सरसाइज ये होती है कि जिसमें हम दोनों लेग्स के एंकल के जॉइंट्स को अलाइन करते हैं। तो ये कुछ एक्सरसाइज जो है, ये ब्लॉक, रोप बेल्ट, ये वुडन ब्लॉक होता है। ये जो ब्लॉक है ये वुडन ब्लॉक है। तो ये कुछ इस तरह की एक्सरसाइज होती हैं जिनसे हम ये सारी चीजें करते हैं। चलिए, तो अब हम आते हैं एक्सरसाइज पर। ठीक है, तो एक्सरसाइज के लिए आपको सबसे पहले तो दंड आसन में बैठना है। थम्स डाउन करके बताएं या थम्स अप करके बताएं किसको दंडासन नहीं मालूम है। जिनको मालूम है वो कुछ भी रिएक्शन ना दे, जिन्हें नहीं मालूम है। एक ही व्यक्ति। गुड़िया जी, आपको मालूम होगा, कई बार रिपीट कर चुके हैं आप, क्योंकि क्लास में है हमेशा से। विधि जी, आपको भी मालूम होगा दंडासन। फिर भी हम चलिए एक बार रिपीट कर देते हैं दंडासन में। प्रीति जी, आपको पिन करूं क्या? दंडासन आप बता देंगे? यस मैम। प्रीति जी को मैंने पिन किया है। आप एंगल को थोड़ा डाउन कर लें कि आपका पूरा पोस्चर दिखे। वेरी गुड। दंडासन के लिए आपको सबसे पहले लेग्स को सामने की तरफ फैलाना। सभी साथ में करते जाएं। पहले सिंपल लेग्स को फैला के बैठें और देखें कि कहाँ कहाँ प्रेशर आ रहा है। आपके पैर देखिए इस तरह से तिरछे होंगे, जैसे अभी प्रीति जी के दिख रहे हैं। उंगलियां वी शेप में होंगी। ठीक है, ये सारी चीजें आप जज करें। अब इसके बाद हम दंडासन की पोजीशन को अचीव करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम दोनों लेग को ज्वाइन करते हैं। दोनों लेग को ज्वाइन करेंगे। अब हम ये जो एंकल ज्वाइंट होता है, जो ये नॉट जैसा पोजीशन एक निकला हुआ होता है, तो जो अंदर साइड नॉट है उस नॉट को ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे, मतलब एंकल ज्वाइंट को जोड़ेंगे। तो जैसे जैसे आप इस एंकल ज्वाइंट को जोड़ेंगे ना, आपकी ये छोटी उंगली नाभि की तरफ आती जाएगी और धीरे धीरे आपके पैरों की 10 उंगली
180 डिग्री एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएगी। और जैसे ही ये एक स्ट्रेट लाइन में आएंगी ना, आप फील कीजिए आपको नी पर ऐसा लगेगा कि कुछ ट्विस्टिंग हुई है। फील हो रहा है? थम्स अप करके बताते जाएं बाकी लोग भी कि उनको ये हो रहा है कि नहीं फील। ठीक है, तो फर्स्ट अलाइनमेंट तो हमारा ये हो गया। अब सेकंड हमको क्या करना है, नी के ऊपर एक कटोरी जैसा पार्ट होता है जो मूवेबल होता है। ठीक है, इसको हम पटेला कहते हैं। ठीक है, तो ये मीनाक्षी जी है क्या, प्लीज म्यूट कर लें अपने आप को। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इस पटेला को थोड़ा नीचे की तरफ पुश करना है। कीजिए नीचे की तरफ, कि आपके जो नी के नीचे की स्किन है वो कोशिश करें कि फ्लोर को टच करे। वहां जैसे ये नी है आपका, तो यहाँ पर हाथ ना जाए, फ्लोर और नी के बीच में गैप ना हो। कोशिश करें। ओके, थैंक यू प्रीति जी। अब आप देखेंगे जैसे ही आपने ये टाइट किया, तो आप फील करेंगे कि आपके थाई मसल्स पूरे टाइट हो गए हैं। ओके, थम्स अप करके बताएं सभी के टाइट हो गए हैं। यस, वेरी गुड नीलम जी, है ना। तो ये जब आपके एकदम टाइट हो जाते हैं थाई तक, अब हमको क्या करना है कि देखिए जो आपका ये जो टेल बोन है यहाँ पर, ये हल्की सी कर्व है। ठीक है, तो आपको दोनों प्रीति जी थोड़ा सा आगे की तरफ आ जाएं जिससे आपका बैक पोर्शन भी स्लाइडली, बस बस। अब आपको क्या करना है, अपने दोनों पाम्स को जमीन पर रखना है और पेल्विक को थोड़ा सा पीछे की तरफ शिफ्ट करना है, हल्का सा पीछे। जिस साइड आप अभी शिफ्ट हुई उसके अपोजिट डायरेक्शन में। यस, ये देखिए अब ये पेल्विक जो है ये एकदम स्ट्रेट हो गई है। ठीक है, इसके बाद आपको दोनों शोल्डर को रोल बैक करना है जिससे चेस्ट पूरी तरह ओपन रहे और शोल्डर पूरी तरह खुले रहे। फिर चिन को आपको फ्लोर के पैरेलल करना है। मोस्टली चिन डाउन रहती है तो उसे फ्लोर के पैरेलल करें। बिंदु जी साथ में करें तभी फील होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, कोशिश करें। तो अब ये आपकी दंडासन की पोजीशन है। तो जो हम सिटिंग एक्सरसाइज जो भी करते हैं ना, तो उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ये दंडासन की पोजीशन को लेते हैं, फिर कोई भी सिटिंग एक्सरसाइज जो है वो हम शुरू करते हैं। तो अब हम यहाँ से नी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज जो आपको करना है वो सिंपली जो हमने पटेला को टाइट किया है उसको ढीला छोड़ना है, फिर टाइट करना है। करते जाएं, थोड़ा सा ढीला छोड़ें, टाइट करें। ये कम से कम हमको 20 बार करना है जिनको नी की प्रॉब्लम है उनके लिए। लेकिन हम शुरुआत से ही 20 बार ना शुरू करें, स्टार्टिंग 10 बार से करें, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाते हुए 20 और 30 बार लेके जाएं। तो ये आपके नी के चारों ओर के लिगामेंट्स और मसल्स को देखिए बहुत अच्छा मूवमेंट दे रहे हैं। फील कर पा रहे हैं आप? थम्स अप करके मुझे बताते जाएं। यस, वेरी गुड चेलना जी। तो अब फर्स्ट एक्सरसाइज तो हमारी ये हो गई है ना। अब इसी दीदी एक्सरसाइज में ये जो टोज हैं, ठीक है। दीदी हाँ, दीदी जब ये नी को दबा रहे हैं तो सामने से थोड़ा सा पैर उठ रहा है, हाँ, एंकल्स। थोड़ा सा उठेगा स्टार्टिंग में क्योंकि आपके नी की मसल्स अभी बहुत फ्लेक्सिबल नहीं है, लेकिन ठीक धीरे है। धीरे फिर वो नहीं उठेगा, है ना। अब सेकंड हमको क्या करना है, ये जो आपके पैरों की उंगली है इनको मैक्सिमम अंदर की तरफ खींच लें, नाभि की तरफ, और हील को बाहर की तरफ खींचें। अब नी को टाइट करें और रुकें इसी पोजीशन में। कोशिश करें कि 10 काउंटिंग तक रुकें और फिर जब 10 काउंटिंग हो जाए तो उसे ढीला छोड़ दें। 10 सेकंड से हम शुरू करेंगे और इसको आपको 30 सेकंड तक लाना है। ठीक है, अब इसमें ध्यान ये रखना है चांदी जी, जैसे आप पीछे सपोर्ट लेके बैठे वो नहीं बैठना है। आपके दोनों पाम्स इस तरह से सॉफ्टली थाई के ऊपर रहेंगे। ठीक है, लेकिन आपको हाथों से नहीं दबाना है, इस चीज को ध्यान रखेंगे साथ में। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड एक्सरसाइज हो गई। अभी हम आते हैं थर्ड एक्सरसाइज में। ये बहुत छोटी छोटी एक्सरसाइज है लेकिन ये बहुत ही यूजफुल है नी के लिए। प्रीति जी आसपास पिलो है क्या, कोई छोटा कुशन?
हाँ, ये सोफे का बैक ले लीजिए। अभी हमको दंडासन में ही बैठना है। नी को हल्का सा बेंड करना है और नी के नीचे ये कुशन रखना है। दोनों नी के नीचे कुशन रखें। अब वापस दोनों नी से कुशन को पुश करें, जितना पुश कर सकते हैं। हील्स ऊपर उठ जाएंगे थोड़े से आपके, जब आप कुशन को पुश करेंगे। हील्स को ऊपर उठाएं जितना उठा सकते हैं, और टोज आपके डॉर्सिफ्लेक्सन पोजीशन में, मतलब टोज आपके नेवल की तरफ और हील बाहर की तरफ। और इसमें आप मैक्सिमम स्ट्रेचिंग को फील करेंगे अपने नी के ऊपर। अब जिसको नहीं फील हो रहा है वो थम्स अप करे। कोई ऐसा है जिसको स्ट्रेचिंग फील नहीं हो रही है? सपना जी, फील हो रही है? ओके, वेरी गुड। थाई पर भी वो खिंचाव आ रहा है दीदी। हाँ, पूरा थाई पर भी आएगा, जी पूरे आप लेग मसल्स जी पर आएगा आपके। ओके मेरी क्वेश्चन की साइज बड़ी है तो मुझे फील नहीं हो रहा, उसके लिए छोटा ही हाँ, रखना पड़ेगा यही क्या? साइज चाहिए है। बहुत हाइटेड हो जाएगा ना तो नहीं फील होगा। तो ये ऐसे पतला, अगर ये नहीं है तो हम अपना जो टॉवेल होता है घर में, उसको रोल करके और उसको रख सकते हैं। तो वो टॉवेल को जस्ट ऐसा जैसे डबल फोल्ड में कीजिए। ये तो छोटा है, लेकिन बड़े टॉवेल को ऐसा फोल्ड कीजिए और इस तरह से रोल कर लीजिए। ये, और इस तरह से रोल करके फिर नी के नीचे रखें। दीदी ये यहाँ से बंद करके नीचे नीचे रख के करके कर सकते हैं क्या? ये ऑप्शनल है कि आपके पास कुशन नहीं है तब आप करिए, अदरवाइज वो स्ट्रेचिंग नहीं आएगी जो इसमें आती है। आप दोनों ओके तरह से खुद करके देखें तो आपको फील होगा उस चीज को, ओके ओके है ना? हाँ अब इसी कुशन को प्रीति दीदी जी, गोल तकिया भी रख सकते हैं ना? नहीं, गोल तकिया में स्ट्रेचिंग नहीं आएगी क्योंकि लेग कितना ऊपर उठे। छोटा है क्या? हाँ दीदी पतला है। हाँ हाँ, रख सकते हैं, छोटा रख सकते हैं। यस प्रीति जी, इसी को पिलो को बाहर निकाल लें, कुशन को, और दोनों लेग्स के बीच में नी के पास वर्टिकल रखें। ये, अब इसमें क्या करना है, दोनों नी से कुशन को पुश करना है, लेकिन ध्यान आपके पैर की उंगलियों के ऊपर। ये सीधी करें और उंगलियां प्रीति जी, हाँ, एंकल को ज्वाइन करने की कोशिश करें और पैर के अंगूठे को ज्वाइन करें। छोटी उंगली को आप अपनी तरफ खींचें। ये जो पैर की छोटी उंगली है उसे अपनी तरफ खींचें, नेवल की तरफ, हील बाहर की तरफ। आई स्ट्रेचिंग नी पर मैक्सिमम। इवन आपके ग्लूट मसल्स तक भी, आपके जो बटक्स मसल्स हैं वहां तक आपको स्ट्रेचिंग होगी। मतलब जो आपके फ्लोर मसल्स हैं वो भी टाइट होंगे इसमें। और अगर इसी एक्सरसाइज में किसी को प्रोलैप्स की प्रॉब्लम है, मान लीजिए कई लोग को होता है ना कि एक एज के बाद यूटेरस जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है या शरीर से बाहर निकलने लगता है, ये यूरिनरी इनकॉन्टिनेंट हो जाता है कि यूरिन लीक होने लगती है, तो इसी पोजीशन में मूल बंध लगाएं। गहरी लंबी सांस लें प्रीति जी, पूरी सांस को बाहर करें और फ्लोर मसल्स को ऊपर की ओर खींचें। नाभि जितना अंदर कर सकते हैं, फ्लोर मसल्स जितना ऊपर खींच सकते हैं। फ्लोर मसल्स मतलब कौन से मसल्स? जो हमारे, अभी आप जब बैठे हुए हैं तो आपके वो फ्लोर मसल्स होंगे जो जमीन से टच कर रहे हैं, या जैसे हम मॉर्निंग में नेचुरल कॉल्स को रोकते हैं ना, तो उस समय हम फ्लोर मसल्स को यूज करते हैं। 10 तक काउंट करें, फिर धीरे से उनको ढीला छोड़ दें। तो इससे क्या होगा कि जितनी भी ये प्रोलैप्स या यूरिनरी इनकॉन्टिनेंट, इन सारी प्रॉब्लम से आपको निजात मिलेगी और जितने भी फ्लोर मसल्स हैं वो टाइट होते जाएंगे। अब इसी में नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे। मैम इसी होल्ड करते टाइम ब्रीथ को भी होल्ड करना है क्या? हाँ, ब्रेथ भी होल्ड होगी आपकी। या आप यदि जैसे आप अगर आपकी प्रैक्टिस में है कि आप लंग्स ब्रीदिंग और एब्डोमिनल ब्रीदिंग को डिफरेंट ले सकते हैं, तो फिर आप लंग्स ब्रीदिंग कर सकते हैं, क्योंकि नेवल यस मैम। मूवमेंट नहीं होना चाहिए आपका। हाँ ठीक मैम। है, चलिए अब इसी पिलो को दोनों हील्स के बीच में ऐसे ही वर्टिकल रखें प्रीति जी। हाँ,
दोनों सोल वर्टिकल। अब पहले हील से दबाएं पिलो को, जितना हील को पास ले जा करके आप दबा सकते हैं दबाएं, और जब हील से मैक्सिमम आप प्रेस कर लें तो फिर बिग टो से दबाएं। नी टाइट ही रखें, और इसमें भी आप बंद का यूज कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। बंद को धीरे धीरे बढ़ाएं, जैसे पहले आप कोशिश करें कि 10 काउंटिंग तक आप बंद को लगा के रखें, फिर 10 से थोड़ा बढ़ाएं, 15, 20, 25 और 30 सेकंड तक रोकने की कोशिश करें। तो ये हमारी 3-4 एक्सरसाइज नी की प्रॉब्लम के लिए हुई है ना। क्योंकि जो नी प्रॉब्लम होती है, तो मान लीजिए जो हड्डियों के बीच में जॉइंट में गैप कम हो गया, उसको वापस करना तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि वो जिस स्पीड से नीचे जा रही हैं बोन, एक दूसरे को टच कर रही हैं, उस स्पीड को हम रोक देते हैं। और प्लस क्या करते हैं कि उसके आसपास के जितने भी मसल्स, लिगामेंट्स हैं, कार्टिलेज है, उन सबको हम स्ट्रांग बना देते हैं, तो बोन पर जो प्रेशर पड़ता है वो कम हो जाता है। क्लियर सभी को? थम्स अप करके बताते जाएं, क्योंकि आज सच में काफी लोग हो गए हैं तो सबको देख पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ओके, थैंक यू। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे कि इसी पिलो को आप फ्लैट कर लें और उसके ऊपर हील्स दोनों को रख लें। दोनों हील को उसके ऊपर रखें। अब देखिए यहाँ पर आपके ये थोड़ा, इसमें आप थोड़ा मोटा पिलो ले सकते हैं, तो आपका ये जो लेग है ये एक स्लाइड शेप हो गया है। तो सबसे पहले तो आप लोग ने ये कहावत सुनी होगी कि बुढ़ापा पैरों से आता है। कितने लोगों ने सुनी है? पल्लवी जी आपने सुनी है? यस, वेरी गुड। तो हमको क्या करना चाहिए कि डेली कम से कम आधे घंटे पैरों को इस तरह से रख के बैठना चाहिए, लेकिन ये हाइट अधिक होना चाहिए कि आपके पैर नेवल से थोड़ा सा ऊपर हो जाए। मतलब जो हमारे घर में लोड होता है, या गोल तकिया होती है, या 2 तकियों को एक के ऊपर एक आप रख लें, या छोटा स्टूल रख लें, ठीक है? तो ऐसा कुछ भी आप रख सकते हैं, और कोशिश करना चाहिए कि ये स्लाइड शेप पैर हो, और आधे घंटे तक आप उस पोजीशन में जरूर बैठें। तो क्या होगा आधे घंटे तक बैठने से? कुसुम जी, क्या होगा पैर को अपन ऐसा रख के बैठेंगे तो? मैम ब्लड का सर्कुलेशन रिवर्स आएगा। यस, वेरी गुड प्रीति जी। देखिए अभी इसमें क्या होगा कि हमारा हार्ट है यहाँ पर, है ना, और ये सबसे दूर का हिस्सा इसके लिए क्या है, ये जो हमारे पैरों की उंगलियों के पॉइंट है। और यहाँ पर एक और प्रॉब्लम हमको क्या है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो तो हम चूंकि ग्रेविटेशनल के सपोर्ट में रहते हैं तो वो इजीली नीचे चला जाता है, लेकिन जो वहां से वापस हार्ट पे आना है तो उसको एक ग्रेविटेशनल फोर्स का भी रेजिस्ट सहन करना पड़ता है, एक रेजिस्ट प्रेशर उसको होता है, तो ऊपर चढ़ना उसके लिए मुश्किल होता है। तो जब हम इस पोजीशन में बैठते हैं तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये क्या होता है कि पूरा वापस आ जाता है, और जब यहाँ पर स्पेस बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो वेन है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किससे जाता है? वेन से। तो यहाँ पर जो वेन है उनमें इस तरह का मैकेनिज्म होता है कि जो एक बार ब्लड ऊपर चला गया वो नीचे नहीं आ पाता है। उसमें इस तरह के, जैसे ये वेन है सपोज, तो इस तरह के वॉल्व लगे रहते हैं जो एक ही डायरेक्शन में खुलते हैं। तो जब यहाँ से प्रेशर आया ब्लड का, ये वॉल्व खुला, ब्लड ऊपर चला गया, फिर ये बंद हो गया, तो अब यहाँ से ब्लड नीचे नहीं आ पाता है। तो जब नीचे एम्प्टी खाली स्पेस रहेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको आके फिल करेगा। तो कोशिश करिए कि जब भी हम टेलीविजन देखते हैं, क्योंकि मैं टेलीविजन का इसलिए सभी को बोलती हैं मैम क्योंकि अगर बेनिफिट्स क्या होते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड के क्या बेनिफिट होते हैं? नहीं, आपने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा ना, इसलिए पूछ रही थी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब यहाँ से वापस चला जाएगा और ये खाली होगा तभी तो ऑक्सीजनेटेड आएगा ना। यदि वहां पे डीऑक्सीजनेटेड मान लीजिए स्टोर है तो वहां स्पेस ही नहीं है, तो नया ब्लड आएगा कैसे? मतलब सर्कुलेशन वहां रुक गया, फ्लो आपका रुक गया, है ना। तो ये, और दूसरा क्या होता है कि जो इसमें मैं बता रही ना कि वेन में इस तरह के वॉल्व होते हैं,
तो क्या होता है, वो भी एक पूरे 24 घंटे एक रेजिस्टेंस प्रेशर को फील करते हैं, उसके अगेंस्ट काम करते हैं। तो जब हम इस पोजीशन में बैठते हैं ना, तो ये सारे वॉल्व रिलैक्स पोजीशन में आ जाते हैं। तो इनको भी, हाँ, वेरिकोज वेन में, क्योंकि ये वॉल्व जब खराब होते हैं तो कौन सी बीमारी होती है, वेरिकोज वेन। तो ये मैम जो वॉल्व है, इसमें जो हमारी हील्स और टोज की पोजीशन क्या रहेगी? वही ये लेवल की तरफ आपकी, और हील बाहर की तरफ? हाँ, ये आप इसको नेवल की तरफ करके रखें, हील बाहर की तरफ, और इसको दोनों में रख सकते हैं। इसको चेंज भी करें, जो उंगलियां हैं वो बाहर की तरफ करें, पूरे एंकल को खोलते हुए ये पोजीशन भी रख सकते हैं। और मतलब इस इसके पोजीशन अपोजिट में भी हमें अलर्ट ही बैठना है, रिलैक्स होके नहीं बैठना। रिलैक्स होके नहीं बैठना, क्योंकि आपके दोनों लेग स्ट्रेट होने चाहिए, आपकी ये स्पाइन स्ट्रेट होना चाहिए। अदरवाइज कहीं भी सपोज आपने किसी जगह से भी कोई ट्यूब है और वो मुड़ी है, तो उससे तो फ्लो प्रॉपर होने से रहा ना। अगर कहीं पर भी कोई ट्यूब मुड़ी हुई होगी तो क्या फ्लो उससे प्रॉपर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम स्ट्रेट होके बैठें और स्ट्रेट होके ही सर्कुलेशन को प्रॉपर करें। ठीक है। अब इसी में हम कुछ पैर की एक्सरसाइज कर सकते हैं, कि जैसे वर्टिकल कर लें लेग्स को, सोल को वर्टिकल कर लें फिर से। अब पैरों की उंगलियों को मोड़ें और खोलें, टाइट मोड़ें पैरों की उंगलियों को, 10 काउंटिंग तक गिने, फिर खोलें। अब जब उंगलियां खोलें तो ऐसे खोलें कि उनके जो वैली पोर्शन होते हैं उसमें आपको एक प्रेशर क्रिएट हो। यस, एक एक्सरसाइज ये हो गई। सेकंड, आप जो अंदर और बाहर कर रहे थे कि टोस को पूरा बाहर की तरफ ले जाएं, पूरा अंदर की तरफ ले जाएं, और हील को बाहर की तरफ करें। इसी को आप ऑल्टरनेट भी कर सकते हैं, एक अंदर एक बाहर। अब इसमें देखिए, हम जितनी भी एक्सरसाइज यहाँ डिजाइन कर रहे हैं, किसी में नी हर में मूव हो रहा है लेकिन नी पे प्रेशर नहीं आ रहा। और अभी जब ये यहाँ पर सर्कुलेशन बढ़ेगा तो थाई और एंकल के बीच में क्या आ जाएगा, नी। तो उसमें मतलब आप नी के हिस्से में भी सर्कुलेशन को बढ़ा रहे हैं। सर्कुलेशन बढ़ा रहे हैं मतलब नी को ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रॉपर मिल रहा है, तो वो हील अप होगा, जल्दी हेल्दी होगा। चलिए, इसके बाद फिर पिलो को हटा लें। वापस आ जाए। रितु जी चेयर लेके बैठी, क्या हैंड रेस कर लीजिए आप, तो आपका आगे आ जाएगा। रितु जी, आपको मैं पिन कर रही हूँ। चेयर ले लें, एक चेयर पर बैठ जाए। यस, साइड में ही करके बैठे चेयर, मतलब साइड कैमरे की साइड हो, दीवार की तरफ टर्न कर लें चेयर को 90 डिग्री। हाँ, बस बस, अब बैठ जाए। फेस आप सोफे की तरफ करें। यस। अब जब चेयर एक्सरसाइज हम करेंगे तो सबसे पहले तो हमको क्या करना है कि ये प्रॉपर सिटिंग में रखते हुए बैठना है, जैसे ये लोग बहुत हैबिचुअल है। अदरवाइज हम क्या करते हैं कि ये पोर्शन को राउंडेड करते हुए बैठते हैं, तो हमारा बैक पोर्शन पूरा, बैक को, चेयर के बैक को सटा हुआ, खासकर बटक्स और चेयर बैक के बीच में गैप ना हो। और जब हम ऐसे बैठते हैं ना, तो मोस्टली ये देखिए पैर हमारे जमीन तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि ये चेयर की हाइट थोड़ी सी अधिक होती है। तो हम नीचे कुछ ब्लॉक या कोई छोटा स्टूल कुछ भी रख सकते हैं यदि आप चाहें तो आप एक ब्लॉक भी रखेंगे ना, तो आपका बहुत अच्छा मैनेज हो जाएगा पैर। यस, वेरी गुड। ठीक है। अब अभी आपको क्या, बेल्ट और उठा लीजिए साथ में। अभी क्या करना है कि जब आप इस पोजीशन में बैठ गए, अब ये एक्सरसाइज आप दो तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट तो ये है कि आप लेफ्ट लेग को स्ट्रेट करें पूरा 90 डिग्री तक। अब यहाँ टो को अंदर करें, हील को बाहर करें, 10 काउंटिंग तक रुकें। देखिए आपके पूरे लेग मसल्स में बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग होगी। तो ये
पहले 10 सेकंड रुकें, फिर धीरे धीरे बढ़ाते हुए इसे 30 तक लेकर आए, फिर वापस आए, लेग चेंज करके करें। आपको कोशिश करना है कि आपके पैरों की उंगलियां एक लाइन में हो, ये तिरछा ना हो और ये अंदर की तरफ हो, हील को बाहर की तरफ पुश करना है। वापस ले आए। अब इसी एक्सरसाइज को हम बेल्ट के सहारे कर सकते हैं, तो लेफ्ट लेग में बेल्ट फंसा लें, हाँ, और धीरे धीरे दोनों हाथ से बेल्ट को पकड़ते हुए लेग को जितना ऊपर ला सकते हैं, हाँ, यहाँ से 10 टाइम्स नहीं, सोल में ही फंसाएं जैसे पहले फंसाए थे आप, और ऊपर उंगलियों के जस्ट नीचे, उंगलियों के जस्ट नीचे। देखिए इस पोजीशन में आप बेल्ट फंसाएंगे ना तो आपका ये पोर्शन अंदर नहीं आएगा, अभी आपका ठीक है, ठीक है। जब इस यहाँ पर आप बेल्ट रखेंगे ना और बेल्ट खींचेंगे तो ऑटोमेटिक ये अंदर आएगा और हील बाहर जाएगी, है ना। अब यहाँ से आपको और आगे पकड़े बेल्ट को थोड़ा सा, जिससे आपकी कोहनियां सीधी हो जाए जितना पास। हाँ, अब यहाँ से सिर्फ कोहनियों को थोड़ा सा मोड़ें और सीधा करें, ये लेग ऊपर उठाना है, अपर बॉडी नहीं। ये इस एक्सरसाइज को आप करें जितना भी मैक्सिमम आ सकता है। कुसुम जी बेल्ट को और आगे से पकड़ें, जितना पास पैर के पास पकड़ सकते हैं, आपकी एल्बो स्ट्रेट हो। विधि जी बेल्ट नहीं है क्या? ओके, कोई बात नहीं, देख लीजिए। आप फील कर रहे हैं कि इसमें नी पर पूरी तरह से प्रेशर आ रहा है। लेग चेंज करके करें सेम एक्सरसाइज। दोनों लेग से एक साथ भी करने की कोशिश करें। दोनों लेग्स में बेल्ट फंसाएं और एक साथ ऊपर उठाएं। थोड़ा सा टफ होगा लेकिन इसमें भी स्ट्रेचिंग बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि पीछे आपकी अपर बॉडी अलाउ नहीं करती है जाना, तो शायद नए लोगों के लिए पॉसिबल ना हो, लेकिन इसमें भी स्ट्रेचिंग बहुत ही अच्छी आती है। वापस ले आए, एक कुशन ले लें। अब इसी पोजीशन में नी के बीच में कुशन को फंसा लें, दोनों नी के बीच में, और इसे मैक्सिमम पुश करें कि आपके पूरे थाई मसल्स, बेल्ट को रख दें साइड में, मैक्सिमम आपके थाई मसल्स टाइट हो। एंकल को पास पास रखें, रुकें काउंटिंग करते हुए। 10 से शुरू करें, धीरे धीरे 30 तक लेकर आए और रुकें इसी पोजीशन में। फिर थोड़ा सा ढीला छोड़ें, फिर रुकें, फिर ऐसे ही टाइट पकड़ते हुए से पैर के पंजों को ऊपर उठाएं और सीधा करने की कोशिश करें, दोनों को एक साथ। टोज आपकी तरफ, हील बाहर की तरफ, और पैरों की उंगलियां एक स्ट्रेट लाइन में। गुड अनुश्री जी, थोड़ा एफर्ट कीजिए, हो जाएगा। वेरी गुड। रीना जी आपका भी बहुत अच्छा हो रहा है। माधुरी जी आप नहीं कर रहे हैं? काजल पैर लिख रही पास हूँ पास मैं। रखो। देखने से इसमें इफेक्ट रही नहीं हूँ। पता चलेगा माधुरी जी। एक्चुअली जो स्ट्रेचिंग या जो स्टेमिना कहाँ पर इफेक्ट आ रहा है वो करने से ही पता चलेगा। ऐसे में तो आपको लगेगा कि सिंपल पैर उठा रहे हैं और रख रहे हैं। तो अगर करें तो हाँ बेस्ट दीदी, है। करती हूँ। पल्लवी जी गुड, बहुत अच्छा आ रहा है। साधना जी कोशिश कीजिए, आपका भी अच्छा आ रहा है, आपका भी, क्योंकि आप पहले ना एक एक पैर से करिएगा साधना जी, दोनों से मत करिएगा, सिंगल सिंगल से करिएगा, फिर बाद में बस चेयर हटा दें, मैट पर आ जाएं। अगर बेल्ट नहीं किसी के पास, वो दुपट्टे का यूज कर सकते हैं। ब्लॉक नहीं है तो कुशन का यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो इसकी नेक्स्ट एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है वो मकर आसन। नी प्रॉब्लम वालों के लिए मकर आसन बहुत ही अच्छा है। अब मकर आसन के लिए सबसे ज्यादा ध्यान क्या देना है? दोनों लेग आपस में जुड़े हों, एंकल जुड़े हों, टोज बाहर की तरफ स्ट्रेच हों। अब दोनों एल्बो आपस में जुड़ी हुई हों और दोनों हथेलियों के बीच में चिन, और दोनों एल्बो को अपने नाभि के अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएंगे। उतना लेके जाएं जितना आपको आपके गले पे स्ट्रेचिंग आएगी मैक्सिमम, तो उतना ही आगे लेके जाएं जितनी आपको गले में स्ट्रेचिंग ठीक लगती है।
इसमें आपके देखिए पेट के मसल्स भी एंगेज होंगे, आप फील कर रहे हैं। रीना जी, पेट पर भी प्रेशर आ रहा है? यस। तो पूरा जो प्रेशर है आपका पेट पर भी आएगा। सपना जी करके देखें, ऐसे बैठने से नहीं होगा कुछ भी, ट्राई करें। आसन का क्या है एक बार? जी साधना जी, मकर आसन का कैसे है वो मुझे समझ नहीं आया, एक बार जरा स्क्रीन बता देंगे क्या? स्क्रीन पे लेटी हुई है ना रितु जी, देखें। नहीं, क्लियर दिख रहा है रितु जी, दिख क्लियर रहा है। देखिए पेट के बल लेटना है, दोनों पैर के पंजे बाहर की तरफ, एड़ियां जुड़ी, पैर के अंगूठे जुड़े, एंकल जुड़ा, नी जुड़ा हुआ है आपस में, दोनों कोहनियों को जोड़ना है और इस तरह से दोनों हथेली के बीच में चिन रखनी है और दोनों एल्बो को थोड़ा सा बाहर की तरफ ले जाना है, नेवल के अपोजिट डायरेक्शन में, जितना आपको गले पे स्ट्रेचिंग ठीक लगती है, क्योंकि जितना आप बाहर ले जाएंगे ना उतना स्ट्रेचिंग बढ़ती जाएगी। बढ़ रही है सपना जी बाहर ले जाने में एल्बो को, है ना? तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट करें, उतनी ही बाहर ले जाएं कि जितना आपको लगता है कि स्ट्रेचिंग हम बेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब मैम कोशिश करें कि सर्वाइकल प्रेशर आ रहा है, जी सर्वाइकल अनुश्री जी, प्रेशर आ रहा है। हाँ दीदी सर्वाइकल, स्ट्रेचिंग देखिए ये स्ट्रेचिंग नेक पे थायराइड, हो रही है, नी पे तो कोई असर नहीं लग रहा मुझे। नी पे अभी कुछ भी नहीं होगा, अभी नी पे कुछ भी नहीं होगा, है ना? अभी हमने नी की शुरू नहीं की एक्सरसाइज। ये जो पोस्चर है ये थायराइड वालों के लिए, सर्वाइकल वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। अब हम इसमें नी की एक्सरसाइज करेंगे। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हमको नी को चलाना है बट नी पे प्रेशर डाले बिना, तो हम लेग को ऐसे ही स्ट्रेच करेंगे और लेफ्ट लेग को मोड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि लेफ्ट हील हमारी लेफ्ट बटक्स को टच करे, फिर सीधा करेंगे, फिर मोड़ेंगे। किस किस की हील बटक्स को टच कर रही है? विधि जी की तो कर रही है, रीना जी की भी काफी करीब आ रही है। गुड। कुसुम जी की भी टच हो रही है। 10 टाइम्स पहले लेफ्ट लेग से करें, फिर यही एक्सरसाइज 10 टाइम्स राइट लेग से करेंगे। दीदी जब प्रेशर से उसको लगाते हैं तो लगती है, लेकिन अगर धीरे धीरे लेकर आते हैं तो फिर वो हील जो है वो बटक से टच नहीं हाँ, होती है। हमको थोड़ा सा फोर्स यूज करना है, लेकिन फोर्स उतना ही यूज करें जितना आपको ठीक लगे, क्योंकि जब आप बार बार ये एक्सरसाइज करोगे ना तो धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी आती जाएगी। तो आज मान लीजिए बटक से 1 इंच दूर रह रही है, तो फिर 1 महीने बाद ऐसा होगा कि वो टच करने लगेगी। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़े, ऐसी कोशिश ना करें कि एक ही दिन में हम सब कर लेंगे। मैम जिनके नीज में प्रॉब्लम होती है वो तो ये नहीं कर पाएंगे, नहीं, होल्ड बिल्कुल होना। कर पाते हैं, बिल्कुल कर पाते हैं, बस उनका हील बटक्स को टच नहीं करता है। तो जहां तक भी जाता है वहां तक लेके जाएं, है ना? अच्छा संगीता जी कुछ बोल रही हैं आप? ये बड़ी दीदी हमको देख रहे हैं ना, हम लोग की हो रही है टच। सबको मैं देख रही, देखिए टच होना जरूरी नहीं है। मान लीजिए रितु जी थोड़ा सा मोड़िए लेफ्ट लेग को, थोड़ा दूर रखिएगा। मान लीजिए यहाँ तक आ रही है आपकी, ठीक है, इसके आगे आ नहीं रही, लेकिन यहाँ पर तो स्ट्रेचिंग उतनी ही फील हो रही है आपको। तो जब बार बार ये चीज करेंगे ना, जैसे फ्लो के साथ करेंगे ना इस तरह से, तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी। फिर दोनों लेग्स को एक साथ ज्वाइन रखते हुए करें। ये जो 2-3 एक्सरसाइज मैं बता रही हूँ ये बहुत ही अच्छी है नी के लिए। अब दोनों नी को फोल्ड करें और 5 टाइम्स क्लॉकवाइज रोटेट करें और 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, पूरा बड़ा गोल बनाएं। दोनों पैरों को नी को ज्वाइन रखते हुए, देखिए नी ना खुले, कोशिश करें। साधना जी अपने बटक्स के पास भी लाइए, थोड़ा सा कोशिश कीजिए। पल्लवी जी आपका बैक मुझे दिख नहीं रहा है। यस, ठीक है पल्लवी जी, गुड, आपका बहुत अच्छा आ रहा है, वेरी गुड। 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज।
जैसे सर्कल सर्कल बनाते समय तो हमारे पैर खुल जा रहे हैं, पंजे। देखिए आज आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो खुल रहे हैं, लेकिन जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो जितनी मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी उतना ओके। परफेक्ट आएगा। तो हमको ये देखना, जैसे मान लीजिए आज 1 इंच का गैप आ जा रहा है सपोज, है ना, तो हमें कोशिश ये करनी है कि धीरे धीरे उसको कम करना है। ठीक है, चलिए अब इसमें नेक्स्ट एक्सरसाइज जो करनी है, रितु जी मेरी साइड सॉरी टू करवट ले डिस्टर्ब लीजिए। मैम, ये हाँ, जब हम लोग रोटेशन कर रहे हैं लेग्स का नी के साथ, तो हाथ इस तरह से करेंगे कि फ्लोर पे रहेंगे हमारे ऐसे body? ही रखेंगे क्योंकि ऐसे उतने ही समय रखेंगे तक ना? हमारे नेक, और आप फील कर रहे होंगे कि जब ये ऐसे रखते हैं ना तो पूरे कोर मसल्स भी खुच रहे हैं। क्योंकि हम हाँ, लेडीज और क्या करते हैं, हमेशा ये चेस्ट को ना ऐसे डाउन करके रखते हैं। तो जब ये डाउन करके, मैं दिख रही हूँ ना आपको, हाँ, जब ये डाउन करके रखते हैं तो ये जो कोर मसल्स होते हैं ना ये हमारे हमेशा ऐसे बंद रहते हैं, हम है ना। करेक्ट हो जाते तो हैं। जब हमने ये ऐसा किया तो ये पूरे खुले, तो ये कोर मसल्स की एक्सरसाइज हो रही है। तो ये इनडायरेक्ट वे में हम एब एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। ठीक है, रितु जी लोअर मेरी बैक पे भी साइड, प्रेशर आ रहा है मैम, बहुत हाँ तगड़ा वाला। बिल्कुल, स्लिप डिस्क वालों के लिए भी ये बहुत अच्छी। मेरी साइड करवट लेके लेट जाएं। मैम इससे फैट भी रिड्यूस होगा यहाँ का जो बिल्कुल फैट। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि प्रेशर वहां पर भी आ रहा है ना। नीचे वाले हाथ को आप अपने कंफर्टेबल पोजीशन में रख लें, ऊपर वाला हाथ आकाश की तरफ, और पैर दोनों टोस बाहर की ओर। अब ऊपर वाले पैर को 90 डिग्री लेके आए, टो को पाम से टच करें और वापस ले जाएं। एक ये एक्सरसाइज जो है ये भी बहुत अच्छी है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि ये जो पूरी बॉडी है, मतलब आपका पैर से लेके सिर तक, ये एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा सेमी सर्कुलर कर लेते हैं, अपर बॉडी को आगे की तरफ कर लेते हैं। तो कोशिश करें कि वो ना करें। गुड, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। कोशिश करें नी जितना स्ट्रेट रहे। अब ऊपर ले जाएं पैर को और बिग टो को पकड़ लीजिए और नी को स्ट्रेट रखिए, हील को ऊपर की तरफ खींचिए और जो टो आपने पकड़ा है वो अपनी तरफ खींचिए। रुकिए इसी पोजीशन में, देखें रुक पाते कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। अनुश्री आपका जो बैलेंस बिगड़ रहा ना, तो आपको कोशिश करनी कि नीचे वाला हाथ आप ऐसे सेट करें कि आप उससे बैलेंस बना सकें। ठीक है ना, जैसे देखिए इन्हें रितु जी ने सेट किया ना कि इससे इनका बैलेंस बन रहा है। ठीक है, और दूसरी एक्सरसाइज है, पैर को नीचे लेकर आ जाएं। अब जमीन से 3 इंच ऊपर रखते हुए ऊपर वाले पैर को मेरी तरफ लेकर आए, सामने मैक्सिमम। ऊपर वाले हाथ को हाँ फ्लोर पर रख लें। अब ऐसे ही पीछे ले जाएं। जब पीछे ले जाएंगे तो ध्यान रखें कि आपका नी एकदम स्ट्रेट हो। तो ये एक पेंडुलम के जैसे आगे और पीछे आपको लेके जाना है। अब ये ध्यान रखें कि जब आप पीछे ले जाएं तो आपकी अपर बॉडी आगे ना हो। ये ऊपर वाले हाथ को इस तरह से सपोर्ट के लिए रखिए सामने, जिससे आपका बैलेंस बना रहे। गुड विकी, मैम थोड़ा सा बैलेंस नीचे करके। है, मतलब लेटा नहीं जा रहा है ठीक से। हाँ, ये इनका देखिए ना रितु जी का, पास में रखिए आप, हाथ हाथ बहुत दूर रखे हैं, कोहनी मोड़ के पास में रखिए हथेली, चेस्ट के पास और पास में, नीचे नीचे चेस्ट के मैम पास। मैं ये जैसे ये राइट लेग से कर रही हूँ तो इसका इफेक्ट मुझे लेफ्ट घुटने में आ रहा है, ऐसा हाँ, होता है? होता है ऐसा, क्योंकि स्ट्रेचिंग तो आएगी ना उसमें। तो ये 2 एक्सरसाइज हो गई। ठीक है, अब इसके बाद बैठ जाएंगे फिर से। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए तैयार हो जाएं। अब दंड आसन में बैठना है आपको। अब हम यहाँ पर भी 3 एक्सरसाइज करेंगे, नी एक्सरसाइज। ठीक है, आपको अपने लेफ्ट लेग को थाई से पकड़ना है मोड़ते हुए, टोज दोनों बाहर की तरफ, नी चेस्ट की तरफ आएगा, नी रोटेशन और नी स्ट्रेचिंग। हाँ, पहला आपको नी स्ट्रेचिंग करना है, मतलब जितना आप नी को चेस्ट के पास रखेंगे टाइट, और कोशिश करें रीना जी एल्बो पकड़ने की, अपोजिट एल्बो पकड़ने की कोशिश करें। एल्बो एल्बो कोहनी,
कोहनी पकड़ने की कोशिश करें, ये गुड। अब पैर को सीधा करना है, गुड माधुरी जी। अब पैर को पूरा ऊपर सीधा करने की कोशिश करें। देखें पैर के जो नीचे वाले मसल्स है उसमें बहुत अच्छी एक्सरसाइज आ रही, स्ट्रेचिंग आ रही होगी। संगीता जी आ रही है स्ट्रेचिंग, है ना? यस, ये पहली एक्सरसाइज हो गई। अब दूसरी एक्सरसाइज हमको क्या करना है, रोटेशन करना है, टो को बाहर की तरफ करते हुए 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। गुड नीतू जी, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप भी। साधना जी थोड़ा और टाइट पकड़िए, नी को चेस्ट की तरफ ले जाने की। हाँ, वो जो थाई और पेट के बीच में गैप आ रहा है ना, वो ना आए, कोशिश करें। ठीक है, अब इसी में आपको फिर से टो को बाहर की ओर पॉइंट कीजिए, उसी लेग को वैसे ही पकड़े, सेम पकड़े रितु जी जैसे अभी पकड़े थे आप। हाँ, टो को पॉइंटेड करें, थोड़ा ऊपर उठाएं। हाँ, अब यहां से आपको इमेजिन करना है कि आपके ये इसके सामने बिल्कुल एक ब्लैक बोर्ड है और टो चौक है और इससे 8 बनाने हैं। ये फास्ट बनाने हैं 8। ये नी के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज नहीं। अनुश्री जी पूरा पैर हिलेगा, देखिए नी से हिलेगा पैर, आपका एंकल से हिल रहा है। रितु जी को देखें एक बार, आप आपका एंकल से जुड़ रहा। अनुश्री जी करेक्ट करें, घुटने को हिलाते हुए 8 बनाए। ये घुटने को सीधा रखना है कि वो थोड़ा सा कर्व हो रहा है तो चलेगा? शुरू में होगा थोड़ा सा, लेकिन जैसे जैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी तो वो फिर सीधा रहेगा। दूसरे लेग से भी कर लें तीनों एक्सरसाइज। गुड एकता जी, टो को मेरी तरफ खींच के रखें बाहर की तरफ। हाँ, अब वो चौक जैसे बोर्ड से हट जाएगी तो 8 नहीं बनेगा ना, तो ऐसे ही टो को मान के चलिए वो चौक है या पेन है। गुड। दूसरे पैर से तीनों एक्सरसाइज करें। पहले स्ट्रेचिंग करें, फिर रोटेशन करें और सबसे आखिरी में 8 बनाएं। सपना जी अपर बॉडी नहीं हिलेगी, देखिए सिर्फ नी से लेके पैर की उंगली। हाँ गुड, वेरी गुड। अब देखिए इस एक्सरसाइज में जो रुक जाए रितु जी, इस एक्सरसाइज में जो गड़बड़ होती, सपना जी आप करें 1 मिनट, जैसे कर रहे थे आप करें। देखिए मैन गड़बड़ क्या होती है, अभी देखिए इनकी स्पाइन, सपना जी की स्पाइन देखिए पूरी तरह से बेंड है ना थोरेसिक से, ये दिख रही है आपको, ये नहीं होना चाहिए। रितु जी एक बार आप पकड़े सिर्फ, ये देखिए ये स्पाइन स्ट्रेट है, इसका हमको खास ध्यान रखना है। और अगर हम शुरू में हम इसको नहीं जज कर पा रहे हैं तो कोशिश करें कि दीवार से सट के बैठें। ठीक है सपना जी, तो कोशिश करें कि स्पाइन जो है वो एकदम स्ट्रेट रहे। हाँ, आप दीवार से सट के बैठ के भी कर सकते हैं इसके लिए, है ना। गुड गुड सपना जी, वेरी गुड। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। सॉरी सपना जी, आपको पॉइंट किया, बट आपके कारण काफी लोगों की ठीक हुई होगी। एकता जी का कंप्लीट हो गया दोनों लेग से। आई थिंक सभी के कंट्रोल हो गए हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। तो हम थोड़े से क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। हैंड रेज करें, जिसके भी कोई क्वेश्चन हो तो वो हैंड रेज करें, क्योंकि एक साथ माइक खुलते ना तो थोड़ी सी फिर दिक्कत होती है। तो मैं एक एक को यहाँ से नाम लेती जाऊंगी। सपना जी अनम्यूट करें, आप म्यूट पर हैं। जय जिनेन्द्र जी, जय जिनेन्द्र। वैसे तो बैक के लिए कहा, बैक के लिए मेरा पोस्टर ही ऐसा है, मतलब जो हैंड था वो बना हुआ ही है मतलब। अच्छा, उसके लिए मैं आपको बताती हूँ, 1 मिनट। चेलना जी मैं आपको पिन कर रही हूँ ना, 1 मिनट। देखिए चेलना जी को मैं पिन कर रही हूँ। उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो दीवार का सपोर्ट लेके बैठना है।
पीछे जो अलमारी उसके हाँ। अब आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो बटक्स है और दीवार के बीच में गैप ना हो, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि ये दोनों जो है वो यस, ये देखिए अब दोनों शोल्डर को टच करना है। फिर हमारा जो आज्ञा चक्र होता है उसके जस्ट पीछे वाला जो आपको पॉइंट है वो टच करना है। अगर आप ये पॉइंट नहीं करेंगे ना तो फिर क्या होगा कि आपकी चिन ऊपर हो जाएगी। तो चिन फ्लोर के पैरेलल करना है। ज्यादातर लोग चिन ऊपर करके चलना जी, थोड़ा सा पता है कैसे टच करते हैं सिर को? चिन ऊपर जाएगी, चिन ऊपर करके, है ना। ये ज्यादातर इस तरह से टच कर लेते हैं क्योंकि ये जो शोल्डर है ये राउंड होने के कारण अलाउ नहीं करते। तो कोशिश करना है कि चिन फ्लोर के पैरेलल रहे और ये जो आज्ञा चक्र वाला हमारा दोनों आईब्रो के बीच में जो बिंदी लगाते हैं उसके जस्ट पीछे वाला हिस्सा टच करे। अब धीरे धीरे पैरों को खोलना है और दंडासन की पोजीशन में बैठना है। दोनों हाथ सिंपली थाइस पर रखें। तो यदि सपना जी आप इस पोजीशन में लगातार बैठेंगी या जिसकी भी स्पाइन की प्रॉब्लम है तो आप फील कर रहे होंगे कि आपको थोड़ी देर बैठने में ही अनकंफर्टेबल लग रहा है। तो ये धीरे धीरे आपकी जो राउंडेड स्पाइन है वो ठीक होती जाएगी, अलाइंड हो जाएगी वो। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि टाइम निकाल के 10 से 15 मिनट ऐसा जरूर बैठें। ठीक है कुसुम जी? मैम, जो अभी हम लोग दंडासन की स्थिति में बैठे थे, आपने कहा कि बैक में एक आर्च आ रहा है, पेल्विक टिल्ट, तो उसके लिए पेल्विक एरिया को पीछे की तरफ खींचना, लेकिन वो हम पूरे टाइम में वैसे नहीं बैठ पा रहे। ठीक है, कुछ देर के लिए जैसे ही आपने अलर्ट किया हम अलर्ट हो गए, लेकिन वो वापस हमारा आर्च धीरे धीरे बन जाता है और वो हाँ। टिल्ट आ ही जाता है। देखिए अभी हम जितने भी एज के हैं, यहाँ हम मान के चलते 30 से तो सभी ज्यादा के होंगे ना, तो 30 ईयर तक हमने उसको ऐसे मोड़ के रखा है। अब हम सडनली एक दिन स्ट्रेट करें तो नहीं पॉसिबल होगा। जैसे अभी सपना जी ऐसे झुक के, और ये लेडीज की प्रॉब्लम है कि वो ऐसे ही बैठती कि कोर मसल तो उनका कभी खुलता ही नहीं है। इसमें एक सेकंड मैम, एक और है, जैसे इसमें हमें एक्सरसाइज भी तो वैसे ही करवाई जाती है, स्क्वाट्स होते हैं उसमें वो आर्च बनेगा। अभी आपने हमें मकर आसन करवाया, उसमें भी हमारे बैक को हमने जब खींचा तो वो स्पाइन उसी पोजीशन में आई कि वो आर्च ऑटोमेटिक हो जाता है, ये तो वो बन अपोजिट चुका वो शेप। अपोजिट कर्व बना। लेकिन यहाँ पर ये मैटर करता है फ्लेक्सिबल पे। जैसे मान लीजिए ये पूरी स्पाइन है, अगर ये फ्लेक्सिबल है तो ये ऐसे भी होगी और ऐसे भी होगी। लेकिन मोस्टली क्या ये ऐसे तो हो गई है लेकिन ऐसे नहीं हो पा रही है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी। और स्पाइन जो होती है वो हमारे पूरे बॉडी का नींव है, हम कह सकते हैं कि उसके कारण ही हम खड़े हैं, या उसके कारण ही हमारी बॉडी के मूवमेंट है, या उसके कारण ही हम चल पा रहे हैं। तो स्पाइन को ऐसी जब तक एक्सरसाइज को हमें अवॉइड करना चाहिए क्या, जिससे हमारे आर्च ज्यादा बन रहा हो? नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े ऐसी एक्सरसाइज आपको करना चाहिए। क्योंकि अगर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े, देखिए रबर बैंड है, अगर वो फ्लेक्सिबल है आप उसको खींचो छोड़ो वो वापस अपने शेप में आ जाएगा। लेकिन यदि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आप खींचो तो वो खींचा ही रह जाएगा, वापस नहीं आएगा अपने उसमें। ये सभी ने फील किया होगा कि अगर हम कुछ समय तक रबर बैंड को छोड़ देते हैं और फिर खींचते हैं तो वो टूट जाता है लेकिन वापस अपने शेप में नहीं आता। तो हमारे जितने भी मसल्स, लिगामेंट्स वगैरह ये सब एक वैसे ही रबर बैंड की तरह है। तो हमको ये बिल्कुल कंपलसरी होना चाहिए कि हम 24 घंटे में एक बार अपने बॉडी के हर एक मसल्स को उसकी एक्सट्रीम पोजीशन तक ले जाएं और वापस लाएं। तो यदि आप अपोजिट कर्व करना छोड़ देंगे तो क्या होगा कि ये फ्लेक्सिबिलिटी आपकी, ये रिजिडनेस और बढ़ जाएगी। तो आपको काम करना है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी पर और स्ट्रेंथ पर, कि मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़े। ठीक है ना। अगर फ्लेक्सिबल कोई चीज है तो वो अपना नेचुरल जो उसका शेप है वो ऑटोमेटिक ही ले लेगी, कोई भी चीज जो फ्लेक्सिबल है। और अगर वो फ्लेक्सिबल नहीं है तो फिर वो अपना ऑटोमेटिक शेप नहीं ले सकती। ठीक है, तो आपको स्पाइन ज्यादा से ज्यादा आपकी फ्लेक्सिबल हो ये कोशिश करनी। ठीक है चानी जी? दी अब वो अपनी जो स्पाइन है ये ऐसे है, ऐसे है,
कैसी शेप है, एक्चुअल शेप क्या है इसकी? एक्चुअल इसका जो शेप होता है वो आप ऐसा इमेजिन करिए कि आपने एक एस बनाया और उसको थोड़ा ऐसा खींच दिया, ठीक ठीक है, है। तो आपका जो लंबर रहेगा वो हल्का सा अंदर रहेगा, ओके, थोरेसिक रहेगा वो हल्का सा बाहर रहेगा, एकदम ऐसे स्ट्रेट नहीं रहती है, ठीक है, ठीक है। ओके, लेकिन अच्छा, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी होना जरूरी है। जैसे हम मार्जरी आसन करते हैं तो मार्जरी आसन से स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी मैनेज होती है ना। बट जिनको नी प्रॉब्लम होती है वो मार्जरी आसन नहीं कर पाते हैं अच्छा, अच्छा क्योंकि दी नी पे प्रेशर होता है। जी दी अब जो लास्ट क्लास थी हमारी थायराइड से रिलेटेड थी जो, उसमें आप जब थायराइड की एक्सरसाइज करवा रहे थे तो आपने बोला कि बैक में जाइए, बैक अपनी लगाइए और बट्स बट्स टच करने हैं दीवार को, फिर ये पूरा शोल्डर खींच के इधर को टच करना है। फिर आपने बोला था जो अपना जो आपका अब जो स्पाइन का कर्व आ रहा है उसको खत्म करना है या उसको हाँ, नहीं उसको हम खत्म करते। एक्चुअली क्या होता है, जो हमारा पेल्विक होता है, पेल्विक सभी को मालूम है, बेल्ट लाइन और नीचे वाली जो गडिल होती है ना, ये बिल्कुल कैसे शेप की होती है, जैसे हमारी पैंटी होती है, ठीक है। तो इसके ऊपर वाला ये इस तरह का रहता है। तो क्या होता है कि जब मान लीजिए यहाँ पर वैली है, तो जब यहाँ पर फैट डिपॉजिट होने लगता है काफी बार, जैसे डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी हुई सारी चीजें, तो ये इस तरह की हो जाती है, नीचे वाला हिस्सा ऊपर, ये ऐसा। और लेडीज में क्या होता है कि ये ऐसा खुल जाता है। तो जब हम ये पीछे की स्पाइन को दीवार से टच करते हैं तो ये ऐसा होता है। तो हम इसको अलाइंड करने के लिए वो कर रहे हैं। तो अब इसमें जब हम उस गैप को, मतलब जो हमारी शेप ऐसे आई हुई है नीचे से, उसको हमें स्ट्रेट करना है। स्ट्रेट नहीं, उसको हम अपोजिट ले। देखिए जैसे अगर मान लीजिए मेरी ये अच्छा, स्पाइन ऐसी हो गई है, अब इसको हमको ठीक करना, तो हम कैसे करेंगे, इसको हम इसको, बार बार ऐसे करेंगे, ऐसे अच्छा, करेंगे, ऐसे, तभी ठीक होगी ना फ्लेक्सिबिलिटी। वही चीज हम ऐसे करते कि ये ऐसी होनी चाहिए, तो इसके कारण ये पेल्विक ऐसे नीचे हो गई है, तो इसको हम ऐसे करेंगे तो ये ऐसा होगा ये। हाँ तो दी मतलब इट मीन्स ये रहा कि जब हम दीवार के सट के बैठेंगे तो इस शेप ऐसे ना होके ऐसे हाँ रहेगी। बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है उसमें तो हम 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बैठेंगे, बाकी तो रेस्ट टाइम हम नॉर्मल पोजीशन में ही है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है, है, थैंक यू। वेलकम। सुप्रिया जी। दीदी घुटनों का ग्रीस कम हो गया हो तो क्या करना चाहिए? उसके लिए तो आपको थोड़ा सा जो लुब्रिकेशन से, एक तो हाइड्रेट रखें, हाइड्रेशन बहुत जरूरी है क्योंकि पानी जो है वो ज्वाइंट के लुब्रिकेशन को मैनेज करता है। और साथ में गाय का घी, फ्लैक्स सीड होते हैं, बहुत सारे तरह के सीड्स होते हैं, वो सब लें तो उससे होगा। अदरवाइज मेडिकल लाइन में जाएं तो आजकल ऐसे शशे भी आते हैं कि जो आप मंथ में एक बार लेते हैं तो वो आपके लुब्रिकेशन को मैनेज कर देते हैं। तो वो आप किसी भी डॉक्टर को से लेकर और सलाह लेकर, एडवाइस लेकर आप वो ले सकते हैं। ओके दीदी, थैंक यू दीदी। साधना जी। जय जिनेंद्र दीदी। जय जिनेंद्र। मैं प्रश्न ये है कि ना, जैसे आज हमने क्लास की काफी सारी एक्सरसाइज सीखी हैं, लेकिन ये सब याद नहीं रहती हैं, तो इसके लिए देखिए कुछ मैं आपको तो बताऊं, ये तो एक कॉम्प्लीमेंट्री क्लास है ना। मेरी अपनी जो थेरेपी सेशंस अलग चलते हैं और एक ग्रुप एक ही क्लास है 9:30 से 10:30, है ना, तो वो चलती है। तो दोनों तरह की ऑनलाइन ऑफलाइन सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। ये सारी पेड क्लास होती हैं। जो ग्रुप है वो 999 पर मंथ का होता है, मतलब 1000 रुपीज आप मान लीजिए, और उसमें सारी तरह की एक्सरसाइज होती हैं। तो जब हम डेली उनको रिपीट करते हैं और जब उसको डेली, जैसे अभी आपने देखा रितु जी, चेलना जी या प्रीति जी, ये लोग कंटिन्यूशन में सीख रहे हैं, तो इनकी बॉडी धीरे धीरे वो मैनेज हो चुकी है। तो उसके लिए कम से कम हमको 6-8 महीने क्लास लेनी पड़ेगी, तभी हम उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो मेरा नंबर नोट कर लें। हाँ, एक बात और जरूर है कि आप लोग सब फीडबैक जरूर दें, और जो लोग नए हैं इन्फॉर्मेशन ग्रुप में मान लीजिए नहीं है, तो वो अपना नाम लिख के मुझे जरूर व्हाट्सअप करें, तो मैं उनको इन्फॉर्मेशन ग्रुप में जोड़ दूंगी। तो नेक्स्ट जब भी जो एक्टिविटीज होती है ये सैटरडे के अलावा भी, तो उनको इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। तो जिनके पास नंबर नहीं है वो नोट कर लें, 930
9277 986। मैं रिपीट कर रही हूँ 93022277 986। तो अपना नाम लिख के मुझे एक डायरेक्ट मैसेज कर दें तो मैं उनको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगी। कोई क्वेरीज है तो भी आप जरूर करें, फीडबैक भी जरूर दें, तो उससे क्या होगा कि मैं इम्प्रूव कर एक बार सकती हूँ। नंबर वापस रिपीट कीजिए ना जी 930 2277 986। चैट में भी मैंने डाल दिया है, तो जो नहीं लिख पाए हैं वो चैट से लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो भी लगातार, क्योंकि हर सैटरडे ये रहती है, लेकिन अभी चूंकि ठंड में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स रहते हैं, जैसे लास्ट सैटरडे मैं नहीं ले पाई थी क्योंकि नेशनल गेम्स के लिए गई थी, तो अभी कई बार बीच में ब्रेक हो जाता है। तो अगर आप इंफॉर्मेशन ग्रुप में रहेंगे तो आपको सही जो है इंफॉर्मेशंस मिलती रहेंगी। ये प्रॉब्लम मेरी भी थी, जो ये बैक कर्व आ जाता है, मेरी भी थी। लगातार मैम के साथ करने से वो प्रॉब्लम ठीक हो गई। मेरा भी बैठती थी तो कर्व बन जाता था पीछे, पता नहीं चलता, लेकिन जब अवेयर हो गए तो वो धीरे धीरे वो चीज ठीक हो गई। मैम की डेली वाली क्लास बहुत जरूरी है, एक दिन में कुछ नहीं होता। सही बात, डेली एक्सरसाइज जरूरी है। दीदी एक बात पूछनी थी। हाँ, मैं भी ले रही हूँ, सबको ले रही हूँ, आप चिंता मत करिए। रीना जी को था ना? जी रीना जी। जय जिनेंद्र दीदी। जय जिनेंद्र दीदी मैं ये कहती, जैसे मकर आसन करा था हमने तब, तो उसमें ना आपने पूछा था, स्टमक पे तो इफेक्ट पड़ रहा था थोड़ा सा आगे से खिंचाव, लेकिन पीछे शोल्डर पे ना, इस जगह पे भी, इधर भी फर्क पड़ता है, तो वो ठीक है यहाँ पे? वो इसलिए ठीक है कि अभी आप लोग यदि जब वॉल से टच के देखेंगे ना, टेस्ट करेंगे, तो आपके ये शोल्डर भी राउंडेड हो गए हैं, ये 175 डिग्री आपके हो चुके हैं। तो आप लोग के क्या ऐसे राउंडेड हैं, तो जब आप इस पोजीशन में आते हैं तो ये पीछे होते हैं, तो इसलिए वो प्रेशर आता है। लेकिन जब ये फ्लेक्सिबिलिटी मैनेज हो जाएगी तो वो प्रेशर बंद हो जाएगा। वैसे दीदी मैं डेली साधना करती हूँ आराम ध्यान की, तो सुबह, तो इसीलिए थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है भी शरीर के अंदर की, सारे आसन काफी हद तक हो जाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। रेखा जी। ओम परम नमः दीदी। ओम परम नमः। दीदी मैं पूछ रही थी, जैसे लुब्रिकेशन वही है, जैसे अब हाथ पैर कभी सुबह उठते हैं तो, या बेड से उतरते हैं तो एकदम हड्डियों से ना, पैरों से कड़कड़ की आवाजें बहुत आती हैं, बहुत चलने में, ये चीजों की, तो फिर उसका क्या सोल्यूशन है? ये सही है या गलत है? ज्वाइंट एक्सरसाइज आपको करने की जरूरत है, तो रेगुलर कीजिए। देखिए लगभग 40-45 की एज के बाद, बल्कि आजकल तो और 35 के बाद, आपके पास करने को एक ही ऑप्शन होता है, योग। और यदि योग को आप, जैसे आप खाना रोज खाते हो ना, कभी थोड़ा जल्दी खा लिया, कभी देर से खा लिया, कभी थोड़ा टाइम एडजस्ट कर लिया, लेकिन छोड़ते नहीं, वैसे ही योग की कंटिन्यूटी रहना बहुत जरूरी है, और सही योग करना। नहीं तो जो ज्वाइंट एक्सरसाइज है वही लोग सालों करते हैं और कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तो पोस्चर ठीक होना चाहिए ना? हाँ, सही गाइडेंस में योग करना, क्योंकि जब आप करते हैं ना तो आपको नहीं दिखता कि आप क्या क्या गलत कर रहे हैं। और ये ह्यूमन नेचर होता है कि वो जो चीज अच्छे से कर पाते हैं ना, वो हम ज्यादा करते हैं। पर दीदी जैसे कई बार एकदम कड़क ऐसा बहुत ज्यादा, मतलब कि पैरों में कई बार कुछ भी, कई बार अचानक से या कभी बेड से उठते हैं, ये तो बहुत ही होता है, थोड़ी देर लेटे हुए हैं, अब उठ रहे हैं, कहीं बहुत देर बैठे हैं। हाँ जी, मेरे नी में दीदी नी में प्रॉब्लम होती है। इन शॉर्ट, यदि आपकी ये जागने की स्टेज आ गई है, यदि इस समय भी आपने ध्यान नहीं दिया, तो आगे प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। तो ये बेटर समय है कि आप प्रॉपर डेली करें और प्रॉपर गाइडेंस में करें, तभी वो पॉसिबल हो। ठीक है, पल्लवी जी। दीदी मुझे लॉर्डोसिस की प्रॉब्लम है, और वो मुझे मतलब योग करने के बाद समझ में आई कि मुझे वो इशू है, तो उसके लिए भी कुछ है क्या अपने पास एक्सरसाइज कुछ? हाँ, लॉर्डोसिस के लिए भी बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं, है ना, तो वो आप कर सकते हैं। तो
जब भी मतलब आपको अगली बार कोई सेशन लेंगी और समय होगा तो प्लीज जरूर बता देखिए दीजिएगा। एक बार करने से नहीं होगा, ये ग्रुप के लिए, इस चीज को आप समझिए, ठीक है। ये पर्टिकुलर जब थेरेपी होती है वो पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के लिए होती है, जब हम उसको देख के डिजाइन करते हैं तब इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना। अभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे स्पाइन से रिलेटेड, हम जब भी लेंगे तो जरूर आप ज्वाइन करिएगा, उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। थैंक यू वेलकम। संगीता जी। दीदी उमर हमने दीदी जिनको नॉक नीज है तो आपने भी जो बताया वही प्रकार की एक्सरसाइज करवाई। बिल्कुल, वो जो बीच में रख के पिलो को दबाते ना, उसकी जगह ब्लॉक रख के दबाए। अच्छा, और जिन्होंने ऑपरेशन कराए हैं जैसे घुटने के रिप्लेसमेंट हुए उन लोगों को वो भी ये सब कर सकते हैं। पिलो वाली जितनी एक्सरसाइज थी ना और चेयर वाली, वो सारी कर सकते हैं। और आपने वो थायराइड के लिए धनिया पत्ती का बताया था ना, तो मैंने मतलब उस अकॉर्डिंग मेरी बेटी को मतलब बाउंड्री पे ही आया था, तो मैंने एलोपैथिक दवाई ना देके होम्योपैथिक दवाई के साथ धनिया पत्ती की चटनी और पानी दिया, तो उससे उसकी मतलब रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आ गई। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी चीज। उससे बोलिएगा कुछ थायराइड से रिलेटेड आसन भी करें। हाँ, वो अभी क्या आई है ना, अब उसको जाना है, तो अब मैंने उसको बोला कि क्लास ज्वाइन करेगी। हाँ, तो अच्छा रहेगा, है ना। बिल्कुल। ओके, गुड़िया जी। मैम ये बोलो कि आपने नेक्स्ट क्लास में भुजंगासन कराई थी तो मेरे यहाँ दर्द आता है, और कभी कभी लेटे तो उठो जल्दी से तब भी यहाँ दर्द होने लगता है, पेट की हड्डी में भी क्यों होने लगता है मैम। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाइए। और वो अभी हमने योगा स्टार्ट अभी किया है, थोड़ी उसमें भी दर्द होने लगता है, या बिल्कुल में भी दर्द होने लगता है, तो मतलब फर्स्ट कर रहे हैं इसलिए कि हाँ, स्टार्टिंग में जब हम करते हैं तो चूंकि हमारी बॉडी के मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ दोनों ही नहीं रहती है, तो इसीलिए जैसे मैंने शुरू में ही बोला था कि अपनी कैपेसिटी के अनुसार करें, ठीक है। और ये नी से रिलेटेड जैसे सूर्य नमस्कार है, जिनको नी की प्रॉब्लम है, लघु शंख प्रचलन, ये सारे वीडियो यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, तो अगर कोई देखना चाहे तो डॉक्टर रचना जैन के नाम से यूट्यूब चैनल है, लेकिन उसको सब्सक्राइब करेंगे तभी सारे वीडियो मिलेंगे, अदरवाइज कुछ ही मिलेंगे। तो मैम और आपकी क्लास कब से शुरू करोगी मैम, वो भी हमें इसमें अटेंड करना है। क्या ये तो ये वीक में एक दिन होती थी, इसमें तो सीख नहीं पाएंगे, एक दिन रेगुलर में सीख जाएंगे योगा। रेगुलर क्लास नहीं होगी क्योंकि थ्योरी होती है, तो फिर प्रैक्टिकल लेना पॉसिबल नहीं होता, या जब थ्योरी खत्म हो जाएगी उसके बाद। तो मैम ये जो हम लोग अभी कर रहे हैं ये वाली सेशंस उस पे नहीं आते हैं यूट्यूब पे, मैंने तो आपका सब्सक्राइब कर रखा है कब से, पिछले 2 साल से। आते हैं सारे डले हैं, सारे आते ये तो नहीं मिलते, पर मेडिटेशन वाले वो सब तो मिल रहे हैं मुझे। ये जो अभी हम लोग कर रहे हैं ये नहीं आया अभी तक। हाँ, एक्चुअली ये 1 वीक लेट डलता है, और थोड़ा सा काफी वीडियो रहते हैं, तो हो सकता है कुछ आगे का टाइम हो, है ना, शेड्यूल हो, लेकिन आएंगे सारे। ओके। और आप लोग से एक और रिक्वेस्ट है कि अपने कमेंट्स उसमें डालें, या कुछ और पूछना चाहते हैं, या और कैसे बेटर बना सकते हैं, सजेशंस हैं, तो वो सारी चीजें भी आप लोग दें, और फीडबैक जरूर मुझे दें अपने नाम के साथ, आप लोग सभी, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोग का सबका फीडबैक लेके। और आई थिंक सभी के क्वेश्चन हो चुके हैं, तो हम आज का सेशन यहाँ समाप्त करते हैं। अगले सेशन में हम मिलते हैं, तो अगला सेशन हमारा प्राणायाम पर होगा, ठीक है, मतलब प्राणायाम स्पेशल होगा। तो क्योंकि प्राणायाम एक बेस होता है ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए, तो कोशिश करें कि सभी सेम लिंक पर, सेम समय पर, सेम डे ज्वाइन करने की। टाइम रहेगा मैम 11 बजे से। डेली आपकी क्लास होती है 9:30 के अलावा और भी कोई टाइम हो सकता है क्या? नहीं, देखिए मेरी बहुत क्लासेस होती, लेकिन मैं थेरेपिस्ट हूँ, तो वो 1-to-1 होती है, तो जो 1-to-1 होते हैं उसके चार्जेस बहुत हायर होते हैं थेरेपी के, है ना, मतलब उसके 10,000 पर मंथ होते हैं। तो ग्रुप में मैं करती नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर रितु जी और इन लोग का ने काफी मतलब सजेस्ट किया मुझे कि करना चाहिए, तो इसलिए एक ग्रुप बस लेती हूँ, तो वो 9:30 to 10:30, ठीक है। तो 9:30 से 10:30 यदि कोई भी करना चाहे तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। सुबह होता है या शाम को?
सुबह सुबह 9:30 से 10:30 9:30 से 10:30 होता मैम। सुबह। ठीक है, थैंक यू मैम। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे। सभी को जय जिनेंद्र, थैंक यू वेरी मच। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र मैम, फीडबैक जरूर भेजें अपना।